क्या है कि जो नाम गलत कटे हैं उसके आधार पर वो बोगस वोट कराने के लिए आपने ध्यान दिया, मैंने शुरू में ध्यान दे रहा था जब वो अपने वर्कर को ये जाकर के लोगों से जबरदस्ती सबके नाम लिखवा रही थी ममता। ऐसे नाम भी जो गलत नाम होंगे जब वो कटेंगे, वो जरूर नहीं ना कि खाली मुस्लिम, देखिए ममता को मैं नहीं मान रहा हूँ क्या वो मुस्लिम वोट पर वो अपने वर्कर्स जो भी जहाँ पर हैं उस वोट को हिंदू को इसलिए तो मंदिर ये बनाओ, वो और भी कई मंदिर में भी चली गई, सब कुछ किया, तो ऐसा नहीं है। तो उनके नाम भी जो गलत डबल लिखवा दिए, जो जबरदस्ती नाम जोड़ रहे हैं, किसी का नाम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं जिनके पास गलत थे, तो जो नाम कटे हैं उसमें ऐसे लोग भी कटे हैं जो हिंदू हैं। ये कहने के बजाय यही धारणा, ये जो धारणा बार बार मीडिया के जरिए के साथ हिंदू मुस्लिम, मैं इसलिए पहले दिन भी मैंने शुरुआत इससे की थी, मैं इसको मानता ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम, ये इस बार एक लड़ाई अस्तित्व की है उनके लिए भी और उन पब्लिक के लिए भी है, क्योंकि उनका भविष्य भी अंधकारमय होगा। ठीक सर, अब जरा नीतीश जी की फोटो लगे बात हुई नहीं अभी तक जी। वो दिल्ली आ गए हैं, उन्होंने कहा कि बहुत काम कर लिया बिहार में, अब थोड़े दिन दिल्ली में काम करेंगे। तो और वहाँ मैंने सुना उनके साथी जो बिहार में थे मंत्री जो है वो ये कह रहे थे कि भाई मैंडेट नीतीश जी का है 25 से 30 फिर से नीतीश, तो नीतीश कुमार कहीं भी रहे ये सरकार नीतीश कुमार की छाप वाली रहेगी। तो ये नीतीश कुमार की छाप वाली रहेगी या कमल छाप सरकार बनेगी? देखिए, भावनात्मक रूप से तो नारा ठीक है कि 25 से 30 फिर 29, लेकिन जो सत्ता में होता है फैसले वही करता है, नीति वही बनाता है। और जब बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है तो बीजेपी किसी लकीर की फकीर तो बनती नहीं है, जो हमने अभी तक बाकी राज्यों में भी देखा है। बीजेपी कमल छाप सरकार देगी और ऐसी छाप छोड़ना चाहेगी जो 30 में उसको फिर नीतीश के नाम की जरूरत कम से कम ना पड़े। क्या है बीजेपी, देश भर में भी हमने इतने राज्य गिनाए, इतने राज्यों में बीजेपी की सरकार, एक जिसे आप छाप ही कहते हैं ना, वो बीजेपी छाप किस चीज से पता चलती है कि ये है इनका ट्रेडमार्क? देखिए, बीजेपी छाप 2-3 चीजें आप मान लीजिए। एक तो जिस तरह का भाई भतीजावाद हम कांग्रेस में या रीजनल पार्टीज में देखते रहते हैं, वो आपको बीजेपी की सरकार में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उस तरह के ना भाई का काम करते ना भतीजे आपको उस तरह से अपना काम करते। दूसरा, करप्शन के उस तरह के एलिगेशन आप पॉइंटेड किसी पर लगने के आपने आज तक सुना नहीं होगा। बीजेपी के शासन में किसी पर नहीं लगे होंगे, सहयोगी दलों पर जो लगे वो अलग बात है, वो एक अलायंस पॉलिटिक्स का कंपल्सन हो सकता है, उसको छोड़ दें। तीसरा, यहाँ एक ऊपर कंट्रोल सेंट्रल कमांड सिस्टम है जहाँ अकाउंटेबिलिटी है। ये सारी चीजें मिलकर के, दूसरा जो बार बार बीजेपी कहती है खासकर नरेंद्र मोदी के आने के बाद कि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म विजन है, हम ये नहीं कि सरकार बना ली उसको बचाए रखना है, हमको अगली बार जब चुनाव में जाना है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके भी जाना है। तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, एक पॉलिसी शिफ्ट के साथ वो सरकार बनती है और चलती है। और अभी तक जो हम लोग बात करते रहे पुरानी सरकारों की, उसमें भी चेंज आया। नरेंद्र मोदी के आने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड गवर्नेंस पे जोर है, इसमें मोदी जी का फैक्टर तो है ही। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, प्री मोदी एरा, मतलब एज प्राइम मिनिस्टर प्री मोदी एरा जो है, उसमें जो बीजेपी की सरकारें बनती थी राज्यों में, क्या वो भी ऐसी होती थी जो आपने जो अभी 3 मुख्य पहचान बताई है? उसमें मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअल फेस होता था, एक तो उस समय आपके पास हर स्टेट में बड़े नेता थे जिनका अपना चेहरा था, उसके चेहरे पे वोट भी मिलता था, उनकी एक एक्सेप्टेंस अक्रॉस द स्टेट होती थी। और नाम लेके बात कर लें तो यूपी में कल्याण सिंह होते थे, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत होते थे, हिमाचल में शांता कुमार होते थे, तो वो एक फेस था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ है कि आपने गुड गवर्नेंस के साथ साथ सोशल कॉम्बिनेशन और अपना बेस कैसे एक्सपेंड करना है उस पर भी ध्यान दिया है। तब तक बीजेपी की सरकारें बेशक बनती रहीं और कई जगह अलायंस के सहारे बनी, लेकिन बीजेपी की आइडेंटिटी कुल मिलाकर के अर्बन अपर क्लास पार्टी की मोटे तौर पर बनी रही। और 2014 के बाद आप देखिए कि जो मंडल का बड़ा शोर था ना 90 के बाद, जिस तरह से राजनीति का पूरा स्वरूप गणित और अंकगणित सारा कुछ बदल गया, उस मंडल को धीरे धीरे बीजेपी ने कमंडल में समाहित किया, हिंदू एकता को लगभग साकार कर दिया। बिहार एक बचता था, वो भी आपने पिछले चुनाव में देख लिया। उल्टा कहते मंडल में कमंडल छुपा दिया? नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी बीजेपी का जो कोर एजेंडा है वो हिंदुत्व का ही है। ठीक है, आप उसको मंडल से आइडेंटिफाई कर लें या मंडल को उसमें समाहित करके कर लें,